जय श्री माता जी। जैसे सूतक के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा हुआ है और गुरु नानक जी ने भी बताया है कि सूतक जैसे आंखों का सूतक सूतक जो दूसरे जैसे लोग मानते हैं, जैसे घर में साफ सफाई करना, कोई मर जाए तो उसका वो करना, ये तो एक तरीके से आने जाना लगा ही है। पर जो सूतक मेन सूतक होता है, जो होता है, एक सूतक होता है हमारी आंखों का, जिससे हम देखते हैं। अगर हम इससे परमात्मा को देख रहे हैं, अच्छाई देख रहे हैं, मतलब यानी किसी की हमारी आँखों से बुराई नहीं देखी जा रही है और कहने का मतलब है जैसे हम जो चीज़ देखते हैं, अगर हम वो देखते हैं, जो आँखों का सूतक होता है वो लोभ होता है। लोभ हम न यानी कि गंदी पिक्चरें देखना या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आँखों का सूतक वो होता है, उस सूतक को मानना चाहिए। हमारी आँखें जितनी पवित्र होंगी, उतना मतलब हम अपने अंदर उतर सकते हैं। आँखों से हमारी हमारी रोशनी भी उसी चीज़ से बढ़ती है। जैसे अगर हम आँखों को सूतक के रूप में हम जैसे घर की साफ-सफाई करते हैं और हम सारी चीज़ें धोते हैं, यानी कि हमारे घर से सूतक निकल जाए। तो उसी तरीके से आँखों का सूतक होता है लोभ और पराया धन, पराई स्त्री को देखना, परधन, पराई स्त्री ये सब देखना, ये आँखों का सूतक। और कानों का सूतक बताया है कि कानों का सूतक जो दूसरों की बुराई करता है, करना भी और सुनना भी, और उस चीज़ में उसको मज़ा आता है। और कई चीज़ें होती हैं ऐसी, ये मतलब यानी कि जैसे किसी को भी बुरी बोल के आपस में लड़वा देना, झगड़ा कर लेना, ये कानों का सूतक होता है। इसलिए हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। हमारे कानों में सिर्फ़ परमात्मा की ध्वनि और वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर प्रवेश करें जो मतलब यानी किसी को कोई नुकसान ना पहुँचा सके, जो हमारे कानों के विरोध में नहीं हो। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ ही बोलो ताकि दूसरे भी अच्छा ही सुन सकें। तो कानों का सूतक ये हो गया, निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, कानों का सूतक हो गया। और ज़ुबान का सूतक रखो हमेशा, कि ज़ुबान का सूतक कूढ़ रूप में बोलना, किसी की आत्मा हमारे बोलने से अगर दुखी हो जाती है, तो वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूतक कहलाता है, जो किसी भी पानी से, किसी भी जल से धोया नहीं जा सकता। किसी की आत्मा को ठेस पहुँची हमारी बोली, हमारी कही भी वो वाणी, जो हम किसी को आहत कर देते हैं, क्योंकि हम सबको, सहज योगियों को सबसे ज़्यादा समझ में आती है कि हम जो बोलेंगे, उसका असर दूसरे पे तो होता ही होता है, ये 100% है। पर उसका असर हमारे खुद पे कितना होता है? खुद पे इसलिए ये होता है कि हम अगर किसी को कुछ बोल देते हैं, तो सबसे ज़्यादा आहत हम ही होते हैं, क्योंकि हमारा दर्पण हमको बताने लगता है, क्योंकि हम उस आत्मा, उस जागृत अवस्था में हैं। हम उस अवस्था में हैं कि हम जाग रहे हैं और उसके बाद में अपने जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, तो वो दूसरों को ठेस पहुँचाती है। तो हमारे जीवन को हमेशा कंट्रोल में रखते हुए, कि जो चीज़ अगर हमें दुखी कर सकती है, वो सामने वाले को भी दुखी कर सकती है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें ठेस पहुँचाए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रख के अगर हम बोलेंगे, तो हमारी ज़ुबान का सूतक हटेगा। जो दूसरों को शीतलता पहुँचाए, वो हमारी वाणी वो ही निकले। वो वाणी नहीं निकले जिससे हम भी क्रोधित हो जाएँ और हमें बाद में पछतावा भी होता है। तो ये हमारी ज़ुबान का सूतक हो जाता है। हमारी ज़ुबान से बहुत सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुँचाती हैं। जो हमारे अंदर ये जो ये चीज़ें बनती हैं, जो हम परमात्मा की वाणी बोलते हैं, जो हम जिस चीज़ का आनंद हमें मिलता है, जैसे हम किसी को प्रेम से बोलते हैं, तो हमारे अंदर जीवन पे कितनी मिठास हो जाती है।
कितना आनंद रहता है, तो वो एक अमृत रहता है परमात्मा का। पर अगर हम जिसको कड़वा बोलते हैं, तो उसी टाइम हमें अपनी जीबान पे समझ में आ जाता है कितना कड़वापन, हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये तो कितना, इस अंदर तक से बाहर तक हम वो हो जाते हैं। तो इसलिए ये सूतक अगर हम रखते हैं, नहाना धोना ये अलग सूतक है, क्योंकि इनसे कभी आज तक कोई पार ही नहीं पा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा अगर जागृत है, गुरु गुरु नानक जी ने भी बोला है कि अगर हमारी आत्मा से हम कोई भी कार्य आत्मा से करते हैं, तो वो हमारा आत्मा यानी हृदय से हो जाती है वो चीजें, तो वो फलीभूत हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हमारी आत्मा से करना चाहिए, और ये सूतक मानना चाहिए। जो पंडित वगैरह बताते हैं उन सूतक को उन्होंने नकारा है कि ऐसा सूतक क्या काम का है कि आपने नहा लिया, धो लिया, घर पवित्र कर लिया। अरे ये तो आ, जीना और मरना है, ये तो आना और जाना है। जो आएगा जाएगा, तुम्हारे मकान भी धो लेने से उस चीज से सूतक कभी नहीं उतर सकता। तो ये वाला सूतक ये ऐसे बताए उन्होंने कि आंखों का सूतक देखो, कानों का सूतक देखो, और अपनी जीबान का सूतक देखो। अगर ये सूतक देख लिए, तो आप परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओगे, और आपको कोई भी उसमें अपनी यानी कि अपनी गलतियां नजर आएंगी कि अगर हम इस सूतक को मान लेंगे, तो जितनी अच्छी तरीके से अगर हम अपने घर को सूतक के लिए धोते हैं, ऐसे ही सूतक के लिए अगर हम अपनी आंखों को बचाएं, कानों को बचाएं और जीभा को बचाएं, तो हमारे अंदर हृदय में प्रेम को जागृत करे। प्रेम बिना कुछ नहीं हो सकता। और उसमें मतलब गोविंद सिंह जी ने भी कहा है कि परमात्मा की गली वो गली है जिसको प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मुरियाओ। अरे जिसको प्रेम खेलने का चाव है ना इस दुनिया में, वो अपना सर काट कर अपने हाथ में रख ले और तब उस परमात्मा की गली में उतरे, तब जाके वो पूर्णता को प्राप्त होता है। क्योंकि ये प्रेम है, प्रेम में आप सिर्फ देना ही जानते हो, लेना नहीं जानते हो। इसलिए हमारा, क्योंकि उसमें हमारे को सिर्फ समर्पण ही रहता है, तो समर्पण में हमारा सिर भी कट जाए। उन्होंने भी अपने मतलब इन्हें इस संसार के लिए अपने चारों मतलब बच्चे कुर्बान कर दिए। किस लिए करें? क्योंकि ये दुनिया जिए और अच्छे से जिए, स्वतंत्र होके जिए, मान सम्मान दिया, तो उस चीज के लिए वो लड़े। तो ये चीजें होती हैं। अपना मतलब प्रेम हम कहते हैं, हम बाहरी हिस्से से, बाहर से कभी प्रेम नहीं हो सकता। अगर हम संसार के लिए प्रेम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे मन से हमको त्यागनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें उन्होंने परिवार त्यागा। पर अभी हम उस अवस्था में है कि हमें माँ ने सिर्फ प्रेम करना सिखाया है कि आप सिर्फ ये करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अच्छी नजरों से देखो। माँ ने भी सिखाया, और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी यही लिखा हुआ है। तो ये हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। और जो निर्विचारिता का भी उन्होंने दिया है, उसमें हमारे जप जी साहेब, जप जी का मतलब होता है ए जी, जी मतलब अपनी आत्मा, जो वो आत्मा जपती रहती है। और वो जपा हुआ उसका मतलब जी उस चीज से जपता है, तो वो काल फांस के बीच में भी नहीं आता, वो पूर्ण तरीके से मुक्ति को प्राप्त होता है। ये आत्मा का उन्होंने इस तरीके से बताया है ज्ञान गुरु ग्रंथ में। ऐसे आज वो उन्हीं का प्रकाश पर्व है, तो गुरुओं ने उन्हीं की वाणी है, जिसमें सारी वाणियां माँ ने जैसे बताइए कि उसमें सब चीजों को, सब वाणियां जैसे सब लोगों का उसमें जिक्र है, आत्म साक्षात्कारी सब लोगों का जिक्र है उसमें, संतों का। जय श्री माता जी। जी खूब अच्छा। जय श्री माता जी। हाँ, और एक और चीज बताइए कि सब चीज कूड़ के बराबर है। कूड़ मतलब कचरा, क्योंकि ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। कि कचरा मतलब यानी कि कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ ये संसार।
और कूड़ कूड़े ने लग्गा विस्तरिया करतार, मतलब कूड़ राजा है और कूड़ी प्रजा है। और जब कचरे ही कचरे से लगता है तो ये संसार में परमात्मा विसर जाता है। पर जब ये विसरी हुई चीज, मतलब भूली हुई चीज जब याद आती है तो अपन जिस अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं, तो वो हमें परमात्मा से एकाकारिता प्रदान करती। तो ये सब मिथ्या जगत है। मिथ्या एकदम, अपन जो कई बार हमारे सामने समस्या भी आती है ना, तो मिथ्या रूप में ही आती है वो, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता। जय श्री माता जी। थैंक यू इस आनंद के लिए।